आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बिना किसी दोष अथवा अपराध के कोई मनुष्य यदि सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत तौर पर जीवन में किसी का अपमान करता रहे तो अपमानित व्यक्ति को क्या आचरण करना चाहिए? यदि वो आध्यात्मिक है तो उसे सह लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। और अपने में आज ही सत्संग में था पूज्यपाद सिवड़िया बाबा के वचन में कि हमारा कोई प्रारब्ध पूर्व जो पाप में है हमारे भगवान के द्वारा विधान किया गया है, शारीरिक दंड ना भोग करके मानसिक दंड से उसे निपटाया जा रहा है। जैसे हमें कोई गाली देता है या अपमानित करता है तो हमें मानसिक जलन होती है, मानसिक जलन से हमारे पाप का प्रायश्चित हो गया, जो हमें शारीरिक दंड नहीं भोगना पड़ा। तो हमारी कोई निंदा करता है या हमारा अपमान करता है या तिरस्कार करता है तो भगवान के विधान से हमें पवित्र किया जा रहा है। कबीरदास जी कह रहे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने सामने रहे, पास रहे, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे स्वभाव। वो हमारे मन के, हमारे तन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। जो श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचा अपमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन माते। सम्मान विष है जो हमारे पुण्यों को नष्ट करता है, अपमान अमृत है जो हमारे पापों को नष्ट करता है और पुण्यों को बढ़ाता है। इसलिए मुझे जो आध्यात्मिक है उसे सहना चाहिए, और जो एकदम संसारिक है तो सहेगा नहीं, वो प्रश्न ही नहीं करेगा, तो सठे साठ्यम समाचरित, वो दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करेगा। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा नहीं। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो। जो तुम्हारे अनुसहन अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उनको भी सहकर उसका मंगल मनावे, ये आध्यात्मिक स्थिति है। इससे हमारा मंगल होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय? आचार्य सतीश पांडे जी, जबलपुर, आप एक मंदिर में पुजारी थे, वहाँ इनको ठीक नहीं लगा माहौल, तो इन्होंने वहाँ का त्याग कर दिया। और महाराज जी इनको जानना चाह रहे कि मुझे त्याग करने का दोष तो नहीं लगेगा महाराज जी? मैंने, अगर आपने इस भाव से त्यागा है कि यहाँ विविध प्रकार के दोष हो सकते हैं, जैसे कोई भगवान के लिए अर्पित कर रहा हूं उसका प्रयोग स्वयं कर रहे हैं प्रलोभनवश, जैसे आप पूजा करते हैं तो आपकी पेमेंट होगी। नहीं गुरुजी, मेरे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर ये था कि मेरे साथ फॉर्मेलिटीज होने लगी थी, मतलब इससे आप मिलो, इससे ना मिलो। मैंने कहा मैं नहीं, फिर भी आपको तो जो चढ़ौका चढ़ता होगा वो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता था। मैं सेवा देता था मैंने, तो फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर सेवा में क्या परेशानी? मुझे कहा गया कि आप इससे ना मिले, इससे मिले। वहाँ राजनीतिक स्थितियां बनने लगी थी। आप प्रपंच आप तो भगवान की सेवा में आपको सावधान रहना चाहिए। आपको किसी से मतलब आपके ऊपर शासन होगा जी, शासन हुआ, तो फिर नहीं करना चाहिए। इसके साथ फोटो न खिंचाए। हाँ, कोई ब्राह्मण था, ठीक है। देता था गुरुजी। 18 वर्ष सेवा करी भगवती की। और फिर मुझे लगा कि यहाँ पर प्रपंच हो रहा है, यहाँ से छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी। पर वो इष्ट की जिनकी सेवा की हो तो दोष तो नहीं, तो आप इष्ट को विराजमान कर लो छवि रूप में अपने घर में, और उनकी उनको पाठ सुनाओ और उनका नाम जप करो। वो भी मुझे बुलाते, सब चाहते हैं, पर कुछ लोगों के कारण मैंने उसको छोड़ा। कोई बात नहीं, आप सरल हृदय हैं। जहाँ भी आप प्रभु को विराजमान करके आराधना करेंगे वो आराधना स्वीकार कर लेते हैं। कि जो और लोग हैं मुझे यजमान थे, तो मैंने किसी के पास नहीं जाता। कोई बात नहीं है, भगवान को यजमान बना लो, वही सबसे बड़े यजमान है। हाँ, भगवान का नाम जप करें। देखो, हम इस विधान से कि अगर आप में इतनी विवेक प्रणाली होती कि सबकी बातें हटाकर अपने इष्ट से केवल मतलब रखना, तो वो आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर शासन है वहाँ, तो इसलिए छोड़ देने में कोई दोष नहीं लगता है। नहीं तो हम आपको यही कहते हैं पुनः सेवा कीजिए। पर वहाँ जब आपके ऊपर अधिकार दूसरों का है कि हम जैसा कहें वैसा सेवा करो, तो फिर नहीं करना चाहिए। फिर अपने छवि विराजमान घर में करके भगवत आराधना करनी। और आप निष्काम करते थे, इसलिए वो सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको आगे उसका फल मिलेगा। और सबसे बड़ा फल है कि आपके आंसू गिरे, यही फल है। हम भगवान के लिए रो दें, हम प्रभु की सेवा के लिए व्याकुल हो जाएं, हमारे हृदय में तपन हो इस बात की, यही भक्ति का फल है। वो भगवती के विग्रह को मैंने बाल्यकाल से सेवन। हाँ, कोई बात नहीं, अब भाव से सेवन करो, अपने घर में छवि विराजमान कर लो। वो अच्छी मानता हूँ, उनको नहीं लगा, मुझसे लग गया। हाँ ठीक है, भजन करो।